ये क्रिप्टो करेंसी ने क्या बवाल मचाया, किसी को माला माल तो किसी को कंगाल बनाया। नशा इसका बहुत है मगर नहीं कोई ये वाइन। लोग इसे कहते हैं वर्चुअल करेंसी लेकिन नाम है इसका बिटकॉइन। दोस्तों, आपको हेरा फेरी मूवी का ये सीन तो जरूर याद होगा। करोड़पति 25 दिन में। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का। हाँ बाबू भैया, पैसे का चक्कर। 21 दिन में पैसा डबल। लेकिन बाबू भैया, ये स्कीम बहुत पुरानी हो गई है। आजकल दुनिया में इससे ज्यादा पॉपुलर स्कीम आई है। 10 रुपए लगाओ और कुछ ही सालों में 10 लाख पाओ। अरे कुछ भी? अरे कुछ भी नहीं भैया, सही बात है। ये कमाल किया है क्रिप्टो करेंसी ने। बिटकॉइन, रिपल, डोजेकॉइन और ना जाने क्या क्या, इन सब ने कहराम मचा के ला दी है। पैसों की बारिश कर दी इन लोगों के ऊपर। कैसे? तो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की किंग यानी बिटकॉइन की। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन की बात करें तो 2010 में इसकी वैल्यू कीमत ओनली $0.3 थी, यानी 20 से 25 रुपए का एक बिटकॉइन। और आज 2021 में इसकी कीमत लगभग $65,000 हो गई है, यानी 50 लाख रुपए। किसी ने यदि 2010 में एक बिटकॉइन लिया और यदि आज उसे बेचे तो लगभग उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख रुपए। यदि हम इसे ब्रॉड वे में कैलकुलेट करें तो किसी ने यदि 2010 में 1 लाख रुपए की बिटकॉइन खरीदे होंगे तो उसे यदि आज 2021 में बेचे तो उसे 700 करोड़ रुपए मिलेंगे। 700 करोड़ रुपए, यानी 10 ही साल में करोड़पति। तो हुई ना बाबू भैया ये 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम से बेहतर स्कीम। अरे बिल्कुल बाबू भैया, बिल्कुल। तो क्या है ये क्रिप्टो करेंसी? कैसे करती है हमको माला माल या फिर कर देगी हमको कंगाल? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपनी जरूरत का सामान जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन और ये सेवाएं, सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ट्रेवलिंग, इन चीजों को खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं, मुद्रा चुकानी पड़ती, करेंसी चुकानी पड़ती है। लेकिन पहले करेंसी नहीं थी तो हम क्या करते थे, हमारे पास की जो वस्तु रखी हुई है उसे उस सामने वाले लोगों को दे देते थे जिसे जरूरत पड़ती थी और उससे हमारी जरूरत की वस्तु ले लेते थे। ये कहलाता था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। अब धीरे धीरे राजा महाराजा का जमाना आया, उन्होंने मोहरे चलाए, सोने की, धातु की मोहरे, और इससे हम धातु कमाते थे, फिर उसे खर्च करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, अंग्रेजों का जमाना आया, बैंक खोले इन्होंने फिर क्या किए, कागजों की मुद्रा चलाना शुरू किए कि कागजों में साइन कर देते थे और उसे अधिकृत करके, ऑथराइज करके उसे चला देते थे। उसके लिए भी लोगों को कमाना पड़ता था, फिर उस कमाए हुए मुद्राओं से वो सामान खरीदते थे अपनी जरूरतों का। अब धीरे धीरे भारत भी इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई भारत को। अब क्या हुआ कि नए नए बैंक खुले, हमने अपने कमाए हुए पैसे, मुद्राएं उस बैंकों में डालना शुरू किए। वही बैंक जिसे कुछ लोग लेके पूरा लूट के चले गए, और यदि हम 3 महीने भी ईएमआई नहीं दे पाए तो हमारी गाड़ी टो हो जाती है। खैर, ये तो हुई अलग बात। लेकिन फिर हमने जब बैंकों में अपने पैसे जमा करने स्टार्ट किए, फिर उसी समय डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हुआ, सब डिजिटल होते गए, कंप्यूटर का जमाना आ गया। तो वो जो हमारा पैसा जमा हुआ रहता था उसे हम अपने मोबाइल में भी देख लेते थे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब के माध्यम से। फिर इसमें क्या किए, हमने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन शुरू किए। जितना भी हमारा पैसा जमा होता था बैंक में, उसके माध्यम से गूगल पे, फोन पे से हम अपनी सामान की जरूरत है कि सामान खरीदते थे। अब ये तो यहां तक बात हुई डिजिटल करेंसी की। इसी की तरह होती है हमारी क्रिप्टो करेंसी। जैसे फोन पे में पैसे होते हैं ना, वैसे ही होती क्रिप्टो करेंसी। ये भी पूरी ऑनलाइन होती है। बस अंतर इस बात का है
कि हम जो फोन पे में पैसे रहते हैं हमारे, उससे हम कभी भी जाके जो नोट वाली करेंसी या सिक्के वाली करेंसी है उसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी में वो नहीं निकाल सकते। ये पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड होती है, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। इसे ना छूने के कारण ही इसे वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। सिर्फ कंप्यूटर मोबाइल में देख सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि हम इससे कोई सामान खरीद नहीं सकते। इंडिया में कोई सामान और सेवाएं नहीं खरीद सकते। सिर्फ एक दूसरे के साथ या कंपनी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी एक्सचेंज से इसका रेट आगे पीछे होते रहता है। इसके बारे में आगे जानेंगे। आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि बाबू भैया, इसको हम बना के क्यों नहीं माला माल हो सकते? क्या हम क्रिप्टो करेंसी नहीं बना सकते? देखिए, क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग के जरिए तैयार किया जाता है। इसके लिए जैसे जमीन की माइनिंग करते हैं वैसी माइनिंग नहीं करते हैं, लेकिन वैसी ही मशक्कत करना पड़ता है इसको पाने के लिए। यदि हम बात करें सोना, चांदी, हीरे, मोती की, तो इसको पाने के लिए जमीन की बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी के लिए इंटरनेट की खुदाई करनी पड़ती है, इंटरनेट की माइनिंग करनी पड़ती है। इसे वर्चुअल माइनिंग कहते हैं। इसको पाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजिटल पहेली को सॉल्व करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे बनाना हम लोगों के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। और इसे ऑनलाइन स्कैम या मिसयूज होने से बचाने के लिए इसे ब्लॉकचेन टेक्निक का यूज करके बनाया जाता है, जिससे इसकी सेफ्टी बहुत ज्यादा रहती है। अब ये तो बात हुई क्रिप्टो करेंसी की बनाने की। अब हम देखते हैं कि इससे मालामाल कैसे हो रहे हैं लोग। क्या कारण है कि ये इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है? अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बात है 1950 की। दो दोस्त थे, मोटू और पतलू। दोनों के पास हजार रुपए थे। अब मोटू के तो खाली पेट के दिमाग की बत्ती नहीं जलती। उसके पास 1000 रुपए थे, तो उसने सोचा क्यों ना मैं 1000 रुपए का खाने का सामान खरीद लूं, समोसे खरीद लूं, कचौड़ी खरीद लूं। अब वही पतलू बेचारा, इसको थोड़ा बहुत दिमाग था। इसने देखा यार 1000 रुपए क्यों ना मैं किसी जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ, जमीन के ऊपर। लेकिन दोनों उस समय बहुत अनजान थे, उन्हें उसकी वैल्यू पता नहीं थी जमीन की। क्यों? क्योंकि उस समय लोग बहुत कम थे, जनसंख्या कम थी और जमीन बहुत सारी थी। तो उस समय जमीन ऐसे ही मिल जाती थी कम पैसे में, तो पतलू ने भी ऐसे ही खरीद लिया। अब धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, जमीन कम होती गई। कम नहीं, जमीन जितने की उतनी रहती गई, लेकिन लोग बढ़ते गए, इसलिए उनकी जमीन की जरूरत भी बढ़ती गई। लोगों को खेती के लिए जमीन चाहिए, बिजनेस करने के लिए जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। इसलिए वो जमीन 1000 रुपए से सीधे अब 10 लाख पहुंच गई। और पतलू के समोसे पेट से सीधे गायब हो गए। उसे 1000 रुपए कुछ ना मिला और पतलू को 1000 का 10 लाख मिल गया। ठीक उसी प्रकार हुआ क्रिप्टो करेंसी के साथ। कैसे? जैसे उस जमीन के साथ हुआ, वैसे यहां होता बिटकॉइन के साथ। जब बिटकॉइन बनी थी 2009 में, तब उसकी वैल्यू बहुत कम थी। एक बिटकॉइन 1 रुपए से भी कम में मिल जाता था। अब उस समय क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, तो उसे जानते नहीं थे। फिर कुछ लोगों ने लेना स्टार्ट किए। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा बिटकॉइन के ऊपर। उसके बारे में जाने कि यार ये तो फ्यूचर की मुद्रा है, फ्यूचर करेंसी है। जैसे अभी गूगल पे को यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार अब तो क्रिप्टो करेंसी का जमाना आएगा। इसलिए लोगों ने धीरे धीरे उस पर इंटरेस्ट भी दिखाया और वही एक बिटकॉइन आज 1 रुपए की मिलने की बजाय अब 50 लाख रुपए में मिल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जमीन वहां पे सीमित थी, ठीक उसी प्रकार भी यहाँ पर बिटकॉइन की संख्या भी लिमिटेड है। लगभग 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है। इसलिए अब लोग इसमें ज्यादा आ रहे हैं। लोगों की डिमांड बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है बिटकॉइन के ऊपर और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इसलिए इसका रेट भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और लोग जिसने पहले लगाए थे वो अब मालामाल हो रहे हैं। अब ये तो हुई मालामाल की बात, तो क्यों कुछ लोग कंगाल हो रहे हैं? अब इस कंगाली का राज जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के लिए हुए गए कुछ स्कैम और फ्रॉड से इस क्रिप्टो करेंसी पे सवाल उठ रहे हैं। जैसे पीएम मोदी के द्वारा दिए गए एक यूथ के लिए भाषण और एलन मस्क का किए गए एक ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी के रेट लगभग 25% कम हो चुके हैं, जो इसके ऊपर और बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, करेंसी वो होती है जो किसी देश की सरकार द्वारा लीगल की जाती है। जैसे हमारे देश में रुपए को लीगल किया गया, उसे ऑथोराइज किया गया है करेंसी के रूप में यूज करने के लिए।
उस लीगल करने मास से ही एक छोटा सा कागज का टुकड़ा 2000 रुपए का हो चुका है। यदि हम उस कागज के टुकड़े के साथ यदि कुछ भी होता है, कट पिट गया, तो हम सरकार के पास जाते हैं और वो उसी 2000 मूल्य का दूसरा नोट देती है। क्या क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा होगा? यदि मान के चलो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया क्रिप्टो करेंसी के साथ और हमने 10 लाख की क्रिप्टो करेंसी ले लिए, तो क्या उस समस्या के बाद कौन देगा हमको 10,000 रुपए? यदि उस क्रिप्टो करेंसी के साथ गुम हो गई या छेड़खानी हो गई तो कौन देगा 10 लाख रुपए? कोई देगा? इसी के ऊपर सवाल खड़ा उठता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूथ जनरेशन को इस क्रिप्टो करेंसी से बचाना है, क्योंकि यदि हमने इस अभी के समय पे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरा पैसा डाल दिए, अपनी मेहनत की कमाई डाल दिए और बाद में यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम तो पूरे कंगाल हो जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूथ से आह्वान किए कि इससे बच के रहिए और शायद इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्ट लाने वाली है, शायद इसे रेगुलेट कर सकती है या फिर बैन भी लगा सकती है। इसके बारे में सिर्फ वो एक्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। और इसी के साथ अब ये तो बात हुई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बात सही है कि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की करेंसी है, तो क्या हम इस प्राइवेट करेंसी के ऊपर जाएंगे या फिर जो गवर्नमेंट करेंसी गवर्नमेंट लाएगी अपनी क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर जाएंगे? देखिए, ये तो फ्यूचर की करेंसी है जरूर, और बात अब हो रही है तकनीक के साथ साथ आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बैन लगाए या फिर उसे रेगुलेट करे, लेकिन उसके साथ साथ शायद अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लाए, तो इस टेक्निक की मदद से हम अपने जो ट्रांजेक्शन होता है उसे भी बहुत इजी कर सकते हैं, जिससे लोगों को भी अच्छा होगा। और इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में अल सल्वाडोर को छोड़कर किसी भी देश ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं किया है, बिटकॉइन को लीगल नहीं किया है। इसलिए आज के समय पे बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना रिस्क है तो इश्क है के बराबर है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।